आश्रित साध समानाधिकरण व्याप्ति शेष का तीनों के साथ अन्वय करने के बाद अब बता रहे हैं कि ये जो व्याप्ति है वो व्यभिचारा ज्ञाने सति सहचार्य दर्शनेन गृह्यते। सहचार दर्शन मात्र से एकादश व्याप्ति का ज्ञान नहीं ग्रहण नहीं होता है, अपितु व्यभिचारा ज्ञाने सति, व्यभिचार का ज्ञान न रहने पर सहचार का दर्शन होता है। यदि व्यभिचारा दर्शनाभाव नहीं कहते तो बन्नी के धूम की बन्नी में व्याप्ति ग्रह हो जाता, क्योंकि धूम और बन्नी को तो साथ साथ देखा गया था, तो सहचार दर्शन तो है, परंतु व्यभिचारा ज्ञान भी होना चाहिए। धूम के बिना भी बन्नी आयुगोलक में है, अतः व्यभिचारा ज्ञान नहीं है, व्यभिचारा ज्ञान ही है। इसलिए धूम की व्याप्ति बन्नी में नहीं गृहीत होगी, और धूम में बन्नी की व्याप्ति इसलिए गृहीत हो जाएगी कि धूम जो है बन्नी के अभावाधिकरण में रहता है, तो व्यभिचार ज्ञान नहीं है, असहचार ज्ञान है। तो ये एकादश व्याप्ति के ग्रह को बता रहे हैं कि व्याप्ति का ग्रह जो व्याप्ति बताया, ये व्याप्ति का स्वरूप बताया, और व्याप्ति के ग्रह को बता रहे हैं कि व्याप्ति ग्रह कैसा होगा, माने कब होगा, तो व्यभिचारा ज्ञान विशिष्ट सहचार दर्शन, इसमें व्यभिचार ज्ञानाभाव विशिष्ट जो है सहचार दर्शन ही व्याप्ति का ग्राहक है। ठीक है। अब वो सहचार दर्शन जो व्यभिचारा ज्ञान विशिष्ट जो सहचार दर्शन, सार माने साथ में रहना, वो सहचार दर्शन सकट सहचार दर्शन है या असकट सहचार दर्शन है। एक बार भी व्यभिचारा भाव विशिष्ट सहचार दर्शन हो गया तब भी व्याप्ति का ग्रह हो जाता है, अनेक बार हो। सहचार तद सहचार दर्शनम भूयो दर्शनम सकट दर्शनम विशेष, इसमें विशेष का आदर करना नहीं है, क्योंकि सहचार दर्शन प्रयोजक है। व्यभिचारा ज्ञान विशेष सहचार दर्शन प्रयोजक है, वो सहचार दर्शन असकट या सकट ये वैशिष्ट उसमें है। एक बार भी यदि व्यभिचारा भाव विशिष्ट सहचार दर्शन हो जाता है तब भी व्याप्ति ग्रह हो जाएगा, अनेक बार होता है, अनेक बार होता है। अब जो है अनुमान उनके यहाँ नैयायिकों के यहाँ अन्वयन व्याप्ति गृहीत जो है वो अन्वय अनुमान, केवल अन्वयन व्याप्ति गृहीत है तो केवल अन्वयी है, केवल व्यतिरेकी व्याप्ति गृहीत है केवल व्यतिरेकी है, और अन्वय और व्यतिरेक दोनों से गृहीत है तो अन्वय व्यतिरेकी है। ये तीन उनके यहाँ अनुमान, अनुमान माने हेतु, अनुमान पद से हेतु को भी कहते हैं। तो जो वाचित्व गेमत्व प्रमेयत्व ये जब हेतु हैं, और यही अन्यतम यही कोई साध्य नहीं है। घटा वाच्य प्रमेयत्व, घटा प्रमेय वाच्यत्व, घटा विधेय वाच्यत्व, वो अन्यतम वही जो व्यापक जो है वही साध्य होता है। अब
क्योंकि वाच्यत्वाभाव कहीं पर नहीं है, न प्रमेयत्वाभाव कहीं पर है। इसलिए व्यतिरेक से जो है व्याप्ति गृहीत वाच्यत्व प्रमेयत्व आदि हेतु में नहीं होगी। तो अन्वयन, केवल अन्वयन व्याप्ति गृहीत वाच्यत्व प्रमेयत्व है, वो भी अपने सम व्यापक का साधक होता है। अतः वाच्यत्व प्रमेयत्व ज्ञेयत्व आदि जो है ये केवल अन्वयी हेतु है। और इतर भेद गंध जो है, गंध हेतु जो पृथ्वी से इतर भेद का साधक है। पृथ्वी से इतर जो जलादि, उस जलादि का जो भेद वो पृथ्वी में रहेगा, उसकी साधक जो गंध है वो गंध कहीं अन्यत्र है। तो व्यतिरेक मात्र से गंध अपृथ्वीत्व भी, गंध भी लिया जाता है, कहीं कहीं शास्त्र में पृथ्वीत्व भी है, क्योंकि पृथ्वीत्व भी पृथ्वी मात्र में रहेगा, पृथ्वी शीतल में नहीं रहेगा। तो पृथ्वी स्वेतर व सर्वस्व भिन्ना पृथ्वीत्वाद भी गंधात् दोनों हेतु में बात होती है कि देखिए धूमा ये भी हेतु है और धूमवत्वात् ये भी हेतु। धूमात् धूमवत्वात्, धूमवत्व से धूम भी हेतु होगा, क्योंकि जो वद प्रत्यय है वो प्रकारीभूत धर्म का बोधक होता है, तल और त्वा। चलिए, तो धूमा अस्ति अस्मिन् धूमवान्, धूमा अस्ति अस्मिन् धूमवान्, अधूमवतः भावा धूमत्वम्। तो धूमवत से उत्तर में जो त्वा प्रत्यय करेंगे तो वो त्वा प्रत्यय धूमवत में जो प्रकारीभूत धर्म होगा उसी का बोधक होगा। तो धूमवत में प्रकारीभूत धर्म कौन है? धूम। इसलिए धूमत्व, धूमवत्व, धूमवत्व और धूम दोनों एक है। में इसलिए धूमात भी हेतु, कहीं कहीं धूमवत्वात् हेतु बोल देते हैं, लिखा जाता है, दोनों का एक है। परंतु धूमत्वात् हेतु होगा कि नहीं? धूमत्व, धूमत्व हेतु होगा, समझे? धूमत्व तो हेतु हो जाएगा, क्योंकि धूमत्व से हमने धूमत को लिया है। और धूमत्व, धूमत्व हेतु होगा, बोलिए ना, क्यों? अरे धूमत्व तो है या नहीं है पर्वत में, तो साचर कैसे होगा? धूमत्व तो धूम में न रहेगा, साचर न देना है तो जो पर्वत में हमारे पक्ष में रहे या सपक्ष में वो ना होगा, तो धूम पक्ष में या सपक्ष में रहता है। और धूमवत्व से धूमा लिया जा रहा है, धूमत्व जो है पक्ष में नहीं रहता, धूमत्व तो धूम में रहेगा। इसलिए वो व्यभिचार होगा, व्यभिचलित होगा। धूमत्व हेतु व्यभिचारग्रस्त है। क्यों? बन्नी का अभाव धूम में है, बन्नी धूम में नहीं रहता है, बन्नी धूम में नहीं रहता है, बन्नी जो है पर्वत पे रहेगा। तो बन्नी का अभाव जो धूम है, उस धूम में धूमत्व हेतु है, तो साध्याभाव उत्पत्ति हो जाएगा, व्यभिचार है। इसलिए धूमत्व हेतु नहीं, धूम हेतु हो सकता है या धूमत्व हेतु हो सकता है। अतः तो वाच्यत्व, ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व में जो हेतु है वो अन्वयन गृहीत है, और गंधवत्वात् या गंधात्, गंध हेतु होगा अथवा गंधवत्व हेतु होगा। इसलिए कहते हैं
पृथिव्या किम लक्षण, तो गंधवत्वम। गंधवत्वम से क्या मतलब हुआ, गंधा, गंधा पृथिव्या लक्षण। क्योंकि लक्षण किसको कहते हैं, असाधारण धर्म को। तो गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म है। तो गंधवत्व कहें, गंधवत्व से गंधा, गंध पृथ्वी का लक्षण है। उसी प्रकार से धूमात हेतु हो सकता है, धूमोत्पाद हेतु हो सकता है। तो ये कह रहे हैं केवल अन्वय रूप, केवल अन्वय नहीं, अन्वय रूप, अन्वय रूप उन्होंने नहीं बताया था, है ना। ये तीसरी बात है, उन्होंने केवल अन्वय न्याय दर्शन में केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। वेदांती कह रहा है ना तो केवल अन्वयी है, ना केवल व्यतिरेकी है, ना अन्वय व्यतिरेकी है, अन्वयी है। अन्वय तीसरा माने उनसे विलक्षण ही रूप है। चौथा रूप है तच्च अनुमानम अन्वय रूप। ठीक है, केवल अन्वयी नहीं है, केवल अन्वयी है, केवल अन्वयी नहीं है। तो केवल अन्वयी और अन्वयी में अंतर है, ठीक है ना। केवल अन्वयी और अन्वयी में अंतर क्या है कि अन्वय मात्र, अन्वयेन व्याप्ति मत, अन्वयेन व्याप्ति मत, अन्वयी। अब केवल अन्वयी पदार्थ उसको कहते हैं अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, केवल अन्वयी। ठीक है, अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व केवल अन्वयित्व। तो जिसका कहीं पर अत्यंता भाव हो ही नहीं, ऐसा ही तो कहां से हो सकता है। ऐसा तो हमारे यहाँ केवल ब्रह्म ही है। ब्रह्म तो ये तो बना नहीं है, ये तो धूम को बनाते हैं। धूम केवल अन्वयी कैसे होगा, हम लोग कैसे केवल अन्वयी कह देते हैं। उन्हीं की परिभाषा है अत्यंता भाव प्रतियोगित्व केवल अन्वयित्व, और केवल अन्वयी धूम को कह देते हैं। और माने वाच्यत्व ज्ञेयत्व को, वाच्यत्व ज्ञेयत्व को इसलिए वो केवल अन्वयी कहते हैं कि वाच्यत्व ज्ञेयत्व जो है वो नित्य है, उसका अत्यंता भाव कहीं नहीं है, उसका अत्यंता भाव कहीं वाच्यत्व या ज्ञेयत्व या प्रमेयत्व का अत्यंता भाव कहीं नहीं, इसलिए वो केवल अन्वयी हो जाएंगे। अब आप यहाँ क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारे यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी केवल अन्वयी नहीं, ब्रह्म ही हमारे यहाँ, उसी को लिख रहे हैं। सर्वस्यापि धर्मस्य, है ना, जितना भी धर्म हमारे यहाँ है, हमारे मत में, तो ब्रह्मनिष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी है। ये थोड़ा पदार्थ विवेच्य है, इसलिए इसको समझ थोड़ा समझ कर। उनके यहाँ ज्ञेयत्व प्रमेयत्व केवल अन्वयी हो गया। महाराज जी आपके यहाँ क्यों नहीं हो पाया, कहा हमारे यहाँ जितने भी धर्म हैं वो ब्रह्म में रहने वाला जो अत्यंता भाव है उसके प्रतियोगी होते हैं। क्योंकि श्रुति क्या कहती है, नेह नानास्ति किंचन इह ब्रह्मणि नाना नास्ति। तो नाना धर्मों का निषेध ब्रह्म में कर रहा है। तो ब्रह्म में न तो वाच्यत्व है, न ज्ञेयत्व है, न तो प्रमेयत्व है। तो ब्रह्म में रहने वाला जो वाच्यत्व प्रतियोगी का भाव, ज्ञेयत्व प्रतियोगी का भाव, प्रमेयत्व प्रतियोगी का भाव, उसका तो प्रतियोगी हो गया ज्ञेयत्व प्रमेयत्व वाच्यत्व। तो केवल अन्वयी कहां से होगा, ठीक है ना। अस्मत् मते, हमारे मत में ब्रह्म में कोई प्रकार नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो सकल धर्म निराश है ब्रह्म में, तो
ब्रह्म में ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व कोई भी धर्म नहीं। तो ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व तो केवलान्वयी कब होते? जब अत्यंता भाव के अप्रतियोगी होते। ब्रह्म में तो ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व है ही नहीं, अतः अत्यंता भाव के प्रतियोगी ही हो गए। तो अत्यंता भाव के प्रतियोगी हो जाने के कारण ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व, वाच्यत्व भी केवलान्वयी नहीं हो पाएंगे। इसलिए केवलान्वयी कोई हो ही का ही। ठीक है। फिर अस्मत् ब्रह्मनिष्ठता भाव प्रतियोगित्वेन अत्यंता भाव अप्रतियोगी साधकत्व रूप केवलान्वयी अप्रसिद्ध है। अत्यंता भाव प्रतियोगी साधकत्व रूप जो केवलान्वयी है वो कहीं पर प्रसिद्ध है, नहीं होगा। केवलान्वयी है, ठीक है। तो व्यतिरेक में क्या आपत्ति है? केवलान्वयी में तो इसलिए आपत्ति है कि ब्रह्मनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी हो जाते हैं, अप्रतियोगी नहीं होते हैं। इसलिए केवलान्वयी साधक कोई अनुमान नहीं हो सकता। व्यतिरेकी में क्या आपत्ति है? नानुमानस्य व्यतिरेक रूपत्वम् प्रतिज्ञा वाक्य है। प्रतिज्ञा वाक्य लिखने की विधा है, सर्वत्र इसी प्रकार से लिखा जाता है ना। पहले अपने वाक्य को कह दीजिए, है ना। ये कला महाराज, ये जो शास्त्र की कला है, ये जो लोक में भी जो कला जिसको प्राप्त होती है, वही निपुण वक्ता कहलाता है। कुछ लोग ऐसे वक्ता बोलने वाले होते हैं, तो वक्ता को बहुत चतुर होना चाहिए। तो चतुरता यही है, आप भी स्वामी देखते होंगे, माने वो अपना पदार्थ कब कहा कुछ पता नहीं, तमाम यावाड बमाड अपना कुछ कहते 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 अब प्रमेय पदार्थ तक लोग बात थक गए। प्रमेय पदार्थ जब कहा तो कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए प्रमेय पदार्थ को पहले कह देना चाहिए। इसके बाद जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति का पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करना चाहिए। इसी प्रकार से लिखने में अपनी बात को पहले लिख दीजिए, इसके बाद पूर्व पक्ष हो। अब पहले पूर्व पक्ष उपस्थापित करते रहिए तमाम, तो आपकी बात गांव हो जाएगी। कुशल वक्ता हनुमान जी को क्यों माना जाता है? देखिए, हनुमान जी, वहाँ का हम दृष्टांत बता रहे हैं आपको, वाल्मीकि का। जब हनुमान जी लंका से आए तो भगवान ने केवल इतना कहा कि कहो हनुमान, तो दृष्टा सीते भाषे, तुम्हारा का वाक्य है। क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि आज बता, अच्छा देखिए एक बात समझ लीजिए, यदि वो बताना चालू करते कि महाराज मैं यहाँ से गया, इसके बाद ये हुआ, फिर समुद्र में हुआ, फिर क्या हुआ, फिर जाया, फिर क्या किया, मैंने आग लगा दिया, पूरा लंका को जला दिया। तो वहां तो भगवान राम के हमारे एक एक क्षण में वो सीता को जानना चाहते, तब कह देते मैं आगे लगा दिया, तो भगवान के प्राण निकल जाते कि भगवान आगे लगा दी, सीता कहां से लगी। ये एक कुशलता होती है, आप लोग करता है। इसलिए पहले अपने प्रतिपाद्य वस्तु को आप पहले कह दीजिए। दृष्टा सीता, यही वाक्य कहा, मैंने सीता को देख लिया। अब इसके बाद बताना चालू किया पूरा। उसी प्रकार से लेखन के समय पर आप हमेशा लिखेंगे, आगे चल के लिखते रहेंगे, तो पहले अपने प्रतिज्ञा वाक्य में पहले अपनी बात को लिख दें। इसके बाद अपनी वो आपकी बात लिख गई, इसके बाद पूर्व पक्ष जितने हो रहे हैं
उनका निराश्रित तत्व लिखिए, ये लेखन की शैली। तो इनका पक्ष है अनुमान का केवल व्यतिरेकी अनुमान नहीं है। अब क्यों नहीं है, अब बताइए क्यों नहीं है, क्यों 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 नहीं माना जाता है? तो कहा कि केवल व्यतिरेकी क्या है? साध्याभावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञान से साधनेन साधनमिति मितौ अनुप्रयोगा। कहा व्यतिरेक से क्या होता है? व्यतिरेक से स्वामी जी होता क्या है कि साध्य का अभाव व्याप्त हो जाता है और साधन का अभाव व्यापक हो जाता है। अर्थात यत्र बन्य भाव तत्र धूमा भाव, तो बन्य भाव से धूमा भाव साध्य होगा। यत्र बन्य भाव तत्र धूमा भाव। अब यत्र धूमा तत्र बन्नी, बन्नी की धूम की साधनता बन्नी में कैसे गृहीत हो जाएगी, इसको समझ नहीं आता है कैसे होगा। साध के अभावाधिकरण में वृत्ति नहीं है धूम, यही ना कहते हैं। जहां पर साध नहीं है वहां धूम नहीं है, अर्थात साध्य का अभाव साधना अभाव का साधक है। अब वो साध जो है साधन, साधन जो धूम है वो धूम बनने का इससे साधन कैसे हो जाएगा? है ना मालूम कैसी कल्पना करके बैठ गए। व्यतिरेक कैसे क्या कहते हैं साधन हो सकता है। व्यतिरेक जो बन्नी धूम में गृहीत होता है तो यही ना होता है कि जहां पर बन्नी नहीं है वहां धूम नहीं है। तो व्यतिरेक में तो साध्य का अभाव जो है साधन के अभाव का साधक होता है। सीधे यत्र बन्ने नास्ति तत्र धूमो नास्ति, तो धूम के अभाव का साधक बन्नी का अभाव। और नैयायिक क्या कहते हैं कि ये व्यतिरेक व्याप्ति से भी साधन क्या कहते हैं धूम हो जाता है। अब हो जाने कैसे होगा? तो व्यतिरेक जो है व्यतिरेकी तो अनुमान है नहीं, उसी को लिख रहे हैं कि साध्याभावे साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञान से, साध्य के अभाव में साध्य का अभाव व्याप्त है और साधना भाव निरूपित व्याप्ति ज्ञान हो जाता है ना। यत्र धूमा तत्र बन्नी, यहाँ पर जो साधन है वो साधन में धूम में बन्नी निरूपित व्याप्ति गृहीत होती है। यत्र बन्या भाव तत्र धूमा भाव, तो यहाँ साध्या भाव व्याप्त हो जाता है और उसमें साधना भाव व्यापक होता है। तद निरूपित व्याप्ति ज्ञान जो है तो गृहीत हो जाता है। तो साधने तब वो व्याप्ति ज्ञान का ही साधन है व्यतिरेक, है ना। वो तद निरूपित व्याप्ति ज्ञान साधन होगा तो वो साधना भाव का साधन होगा। तो साधन मिति, जो साधन मिति में उसका उपयोग है ये साध्या भाव जो है वो साधना भाव मिति में उसका उपयोग है। जहां पर साध्य के अभाव से साधन के अभाव का ज्ञान करना वहां पर उपयोग है, साध्य अनुमिति में उसका उपयोग है ये नहीं है। तो कैसे आप केवल व्यतिरेकी को भी आप अनुमान मान लेते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए केवल व्यतिरेकी भी अनुमान नहीं। कथम तरही धूमादौ अन्वय व्याप्ति अविदुषति। पूर्व पक्षी ने कहा, पूर्व पक्षी ने कहा कि मान लीजिए अन्वय गृहीत नहीं हुआ किसी को, ये तो धूमा तत्र बन्नी, ये अन्वय गृहीत नहीं हुआ है, केवल यही गृहीत हुआ है कि ये तो बन्या भाव तथा धूमा भाव, व्यतिरेक गृहीत हुआ। तो व्यतिरेक जिसको मात्र गृहीत हुआ है, व्यतिरेक को आप व्याप्ति मानते नहीं है,
तो कैसे धूम के दर्शन से बनने का ज्ञान हो जाएगा, होगा। ठीक है। अरे कहा उसके लिए अन्य प्रमाण है कि ये मानव प्रमाण है। यहाँ पर केवल व्यतिरेक गृहीत हुआ है, वो व्यतिरेक गृहीत हुआ है तो वहां पर अनुमान है ही नहीं। वो तो छठवां प्रमाण है, ये अर्थापत्ति प्रमाण। उसके लिए तो अर्थापत्ति प्रमाण है ये, तो उसके लिए अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि अन्वय गृहीत नहीं हुआ है हेतु में, केवल व्यतिरेक ही गृहीत हुआ है, तो उसको अनुमिति कैसे होगी? मत हो अनुमिति, हम कब कह रहे कि अनुमिति हुई? तो कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा होगा कि अनुमिति से? उसके लिए तो अर्थापत्ति है ये। तो जो अर्थापत्ति नहीं मानते हैं उनके लिए व्यतिरेक की अपेक्षा है, उसके लिए प्रमाण आता है। पढ़ लेते लिखा धूमादौ अन्वय व्याप्तिम अविदुषः। धूमादि में अन्वय व्याप्ति जिसको गृहीत नहीं है, नहीं जानता है, उसको व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से कैसे अनुमिति होगी? क्योंकि आप व्यतिरेक अनुमिति मानते ही नहीं है, कहा उसके मानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्यों? अर्थापत्ति प्रमादिति वक्ष्यामः, वहां पर अर्थापत्ति प्रमाण से ही ज्ञान होगा। ये आगे चल करके हम कहेंगे। अति अनुमानस्वे नान्वय व्यतिरेकित्व। ठीक है ना? क्योंकि व्यतिरेकित्व का हमने निराश कर दिया, तो अन्वय व्यतिरेकित्व नहीं रहा, अन्वय तो मान ही लिया। तो ना तो केवल अन्वयी है, ना अन्वय व्यतिरेकी है, ना केवल व्यतिरेकी है, अन्वयी अनुमान है। अन्वय केवल अन्वय नहीं, अन्वयी अनुमान है। व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमितीय हेतुत्वात्, क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान जब अनुमिति का हेतु है ही नहीं, तो अन्वय व्यतिरेकी कोई हेतु नहीं, उतने अंश में बराबर है, उसकी कोई वैशिष्ट नहीं है। ये अनुमान जो है स्वार्थ और परार्थ दो प्रकार का होता है। ये न्याय दर्शन है। तो स्वार्थ तो हमने बता दिया, इतने तक स्वार्थ हो गया। अब परार्थ, तो परार्थ में पंच अवयव वाक्यों का प्रयोग, न्याय वाक्यों का प्रयोग करके परार्थानुमान होता है। न्याय साध्य, न्यायो नाम अवयव समुदाय। ठीक है। पंच अवयव वाक्य जो है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, ये जो पंच वाक्य है इनको न्याय पर से कहा जाता है। उनके यहाँ अब हमारे यहाँ अवयव समुदाय न्याय है। ठीक है ना? तो वो तो पांच अवयव मानते हैं, पांच अवयव की आवश्यकता है, तीन ही अवयव, तीन अवयव के द्वारा ही, ठीक है, व्याप्ति मत्ता ज्ञान होने के बाद अनुमिति हो जाएगी। पांच अवयव मानने की आवश्यकता है। तीन में से या तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण मान लीजिए, ठीक है, अथवा उदाहरण, उपमा, उपनय और निगमन मान लीजिए, तीनों होंगे। देखिए कैसे हो सकता है। प्रतिज्ञा मान लीजिए, पर्वतो वह्निमान, प्रतिज्ञा हो गई, और धूमात हेतु हो गया, यथा महासन। इतने वाक्य के द्वारा ही पर को जो है व्याप्ति गृहीत किया जा सकता है। पर तीसरा जो दूसरा पर जो व्यक्ति है उसको व्याप्ति ग्रहण न कराना है, धूम के में बनने की व्याप्ति ग्रहण न कराना है, तो
5 अवयव की आवश्यकता है, उसको बताइए। सुनिए जी, पर्वता बंदीमान, पर्वत बंदी वाला है। क्यों बंदी वाला है? धूम ऐसे कैसे मान लें कि धूम वाला पर्वत जो है बंदी वाला हो गया? जिस प्रकार से महानस में आपके यहाँ रोटी उटी बनती है नहीं, वहां पर धूम रहता है कि नहीं रहता? तो वहां वो बंदी रहती है कि नहीं रहती है? हाँ, बस 3 वाक्यों से ही उसको धूम की व्याप्ति जो है परत में 5 अवयव के साथ माने क्या सकता है। अथवा दूसरे प्रकार से ले लें, उदाहरण है ना, उपनय और निगमन ले। उदाहरण, यथा महानसम, है ना, तस्मात् तथेति, उपनय और निगमन। तथा चायम तस्मात् तथेति, उसको ये बताना है, प्रतिज्ञा नहीं लिखा है, कहा जिस प्रकार से महानस जो है बंदी वाला है, यथा महानसम बंधीमत, है ना, तस्मात् माने धूमोत्पाद, ये भी बंधीमत है। तथा चायम बंधीमत, यथा महानसम बंधीमत तथा चायम बंधीमत, तस्मात् तथेति, क्योंकि धूमोत्पाद वो बंधीमत है, निगमन है, और धूमोत्पाद भी बंधीमत है। 3 अवयव के द्वारा ही पर को व्याप्ति ग्रह हो जाएगा। 5 अवयव मान करके चल रहे हैं, नाम क्यों इसको प्रपंच कर रहे हैं? इसके माने उनमें ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग व्यापार है ना, इसलिए ठीक है, इसलिए 3 ही अवयव इसके लिए पर्याप्त है। न तो 5 अवयव रूपा, 5 अवयव रूप जो है न्याय नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 अवयव से ही यदि व्याप्ति पर को व्याप्ति गृहीत, क्योंकि न्याय वाक्यों का, न्याय का प्रयोजन क्या है? न्यायों का माने पर जिसने साक्षात धूम और बन्नी का साहचर्य गृहीत नहीं किया है, उसको धूम और बन्नी के साहचर्य ज्ञान कराने के लिए ही न्याय वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। और जिसने स्वयं धूम और बन्नी का साहचर्य गृहीत कर दिया है, उसको न्याय वाक्यों का प्रयोग कर सकता नहीं। वो तो धूम को देखता है, अरे यही धूम है जो वहां पर था, अच्छा इसमें तो बन्नी भी है इस पर्वत में जो धूम वाला है। तो स्वार्थानुमान में 5 वाक्यों का प्रयोग नहीं, अपेक्षे नहीं है। परार्थानुमान में मैं पर को यदि धूम में बन्नी की व्याप्ति ग्रह कराना है, उसी के लिए ही 5 वाक्यों का प्रयोग किया जाता है ना। उसके लिए भी वेदांती ने कहा ये जो है 3 के द्वारा ही हो सकता है, 3 अवयव वाक्यों के द्वारा 5 अवयव वाक्यों की कोई अपेक्षा नहीं है। 5 रूपा अवयव व्याप्ति अपक्ष धर्मता, व्याप्ति ज्ञान अपक्ष धर्मता माने हेतु की पक्षवर्तिता, पक्ष धर्मता, हेतु की पक्षवर्तिता और व्याप्ति दोनों का यदि प्रदर्शन संभव हो सकता है तो अधिक अवयव द्वय मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान हो जाए और पक्षवर्तिता ये 2 प्रदर्शन हो जाए, इतने मात्र से जो है व्याप्ति ग्रह हो जाएगा। फिर अलग से 2 अवयव मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवयव त्रय जो है वो पर्याप्त। काहे अनुमान काहे के लिए आपने माना है? आत्मा के लिए क्या? करना नहीं, आत्मा ज्ञान के लिए अनुमान की कोई अपेक्षा नहीं। यदि साक्षात अपरोक्ष श्रुति बात तो हमेशा परोक्ष श्रुति कहती।
ये अनुमान का निरूपण का लिए कर रहे हैं, क्या अनुमान का निरूपण इसलिए कर रहे हैं, ये जो प्रपंच है इसमें मिथ्यात्व ज्ञान अनुमान के द्वारा, मिथ्यात्व जो है इसमें अनुमान प्रमाण के द्वारा मिथ्यात्व साध्य है ना, उसके लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता है। एक आत्मा एक अनात्मा दो पदार्थ हैं, ठीक है, तो आत्म पदार्थ एक जो है अलिक तीन ना होंगे, तो अलिक का तो कोई ज्ञान होता ही नहीं, बंध्या पुत्र आदि का उसके लिए तो ज्ञान की अपेक्षा है नहीं। एक आत्मक ज्ञान एक अनात्मा ज्ञान, तो अनात्म पदार्थ जो है वो देह इंद्रियादि, वो देह इंद्रियादि से लेकर सकल आत्मा और अनात्मा, तो आत्मा के लिए अनुमान की कोई अपेक्षा नहीं है ना। तो नैयायिकों ने तो आत्मा के अनुमान की कल्पना की है, चित्रग्रादिकम कर्तजन्यम कार्यत्व का वो मूड है, श्रुति का उनको परिज्ञान नहीं है। श्रुति यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कह रही है, श्रुति अपरोक्ष कह रही है, वो अनुमान कर रहे हैं, हो जाए उनकी बात, उनके यहाँ कोई भी प्रमित वस्तु को अनुमान के द्वारा जानना चाहते हैं तो जान, हमको आत्मा के अनुमान की अपेक्षा नहीं है। तो अनुमान ज्ञान किसके लिए आपने अनुमान का स्वरूप तस्मा एवं अनुमाने निरूपिते, अनुमान के स्वरूप का निरूपण पर ज्ञान हो जाने के बाद ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से मिथ्यात्व सिद्धि, इसी अनुमान के द्वारा ब्रह्म भिन्न जो निखिल प्रपंच है माने समस्त प्रपंच है, ये अनुमान के द्वारा उसमें मिथ्यात्व का साधन करना है, उसके लिए अनुमान के स्वरूप का निर्वचन किया। ठीक है, क्या होगा अनुमान, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्, है ना। एक ब्रह्म भिन्नो घटः मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् सुक्ति रूप्यो, ब्रह्म भिन्नम शरीरम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् सुक्ति रूप्यो, दृष्टांत के सहित भी पहने। देखिए एक वैशिष्ट अनुमान के स्वरूप में चल रहा है, तो उसको जान, एक अनुमिति होती है पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन अनुमिति होती है, एक नोट करो, एक अनुमिति है ना, पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन, पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन, ठीक है, ये पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन की अनुमिति है स्वामी जी, माने सकल पक्ष देश में साध्य की सिद्धि उद्देश्य, पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन साध उद्देश्य का अनुमिति, माने पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन साध उद्देश्य का अनुमिति का तात्पर्य है स्वामी जी कि यावत पक्ष में साध्य की सिद्धि उद्देश्य होगा सकल पक्ष में, तो उस अनुमिति का नाम होगा पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन साध सिद्धि उद्देश्य, साध सिद्धि उद्देश्य का अनुमिति। ठीक है, एक हुआ पक्षता वच्छेदका वच्छेदेन साध सिद्धि उद्देश्य एक अनुमिति है। दूसरी अनुमिति पक्षता वच्छेदक समानाधिकरण साध सिद्धि उद्देश्य दूसरी अनुमिति, समानाधिकरण साध सिद्धि उद्देश्य दूसरी अनुमिति, साध सिद्धि उद्देश्य अनुमिति। ठीक है, लिख लिया। इसका मतलब क्या है, पक्षता वच्छेदक जो धर्म है
वो पक्ष के एक देश में भी रहेगा और उस पर्वत के एक देश में भी, पर्वत के संपूर्ण पर्वत देश में आपको नहीं साथ दे, पर्वत के किसी एक देश में मन नहीं रह जाए। तो पश्चातावच्छेदक पर्वतत्व, वो पर्वतत्व सकल पर्वत देश में है, तो पर्वत के एक देश में है और उसी ने एक देश में बंदी दी है। तो पश्चातावच्छेदक का समानाधिकरण एकाधिकरण बंदी साध्य जो है साध्य उद्देश्य से बंदी हो जाएगी। ठीक है ना, इतना ये बताने का तात्पर्य हमारा फिर आगे उद्देश्य क्या है। अब चलिए, तो पक्षतावच्छेदक समानाधिकरणेन साध्य सिद्धि उद्देश्य कनिमिति में, पक्षैक देश में यदि साध्य सिद्धि हो जाती है तो सिद्ध साधन दोष, सिद्धि दोष नहीं है। साधैसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव पक्षता है, सिद्धि के रहने पर भी यदि साधैसा हो जाए तो सिद्धि प्रतिबंधक नहीं होती है, परंतु सिद्ध साधन दोष, सिद्ध साधन दोष है। सिद्धस्य साधनम सिद्ध साधन। चलिए अब उसको देखिए, पक्षतावच्छेदक समानाधिकरणेन साध्य सिद्धि उद्देश्य है, अर्थात पक्ष के एक देश में साध्य सिद्धि उद्देश्य है। और उस पक्ष एक देश में आपको गृहीत हो गई बंदी, प्रत्यक्षता गृहीत हो गई, तो सिद्ध साधन दोष होगा। सिद्ध से साधन सिद्ध साधन दोष होगा, तो अनुमति नहीं होगा। सिद्ध साधन अनुमति का दोष, सिद्धि अनुमति का दोष, समझे ना समझे। तो उसको सदता क्या समझे रहना चाहिए, अथवा माने पक्षतावच्छेदक समानाधिकरण साध्य सिद्धि उद्देश्य में यदि पक्ष के एक देश में साध्य की सिद्धि है तो सिद्ध साधन दोष से अनुमति प्रतिबंधित हो जाती है। ठीक है, हाँ स्वामी जी। और यदि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि उद्देश्य है, पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन माने सकल पर्वत देश में हमको साध्य सिद्धि का उद्देश्य, माने सकल पर्वत देश में हमको बंदी को देखना है। तो आपका उद्देश्य व्यापक है, सकल पर्वत देश में, अब पर्वत के एक देश में साध्य सिद्धि है, तो सिद्ध साधन दोष नहीं। पर्वतावच्छेद माने सहतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि उद्देश्य में सकल पर्वत देश में, पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि उद्देश्य स्थल में सकल पर्वत देश में भी बंदी आपको सिद्ध हो जाए, तभी आपकी अनुमति प्रतिबंधित होगी। और ये आपको संभव नहीं है, उस सकल पर्वत देश को सन्निकृष्ट नहीं होगा साध्य सिद्धि उद्देश्य। अतः ये नियम है। अब ये नियम में एक बार पढ़ा रहे थे अद्वैत सिद्धि स्वामी, तो उस विद्यार्थी ने कहा कि गुरु जी नियम तो लिखा है, नियम आप पढ़ लेते हैं। अब देखिए माने यही कभी अध्ययन करते कराते समय पर मैंने कभी अनुमान करना पड़ता है, तो उसने कहा गुरु जी ये तो नियम तो लिखा है कि माने यदि पक्षतावच्छेदक समानाधिकरण साध्य सिद्धि उद्देश्य है और पक्ष के एक देश में भी साध्य सिद्धि है तो सिद्ध साधन दोष होता है, ये लिख दिया। अब पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य सिद्धि उद्देश्य है, तो पक्ष के एक देश में साध्य सिद्धि रहने पर भी सिद्ध साधन दोष नहीं होता, अनुमति प्रतिबंधक नहीं होती। ये क्यों लिखा है? अब क्यों? उसी से अनुमान क्या मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की आवश्यकता है, ठीक है, 10,000 रुपए की केवल आपको आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति आप चाहते हैं कि हम 10 लोगों से इकट्ठा करेंगे। तो किसी ने कहा 10,000 रुपए हमें से ले लीजिए, साध्य सिद्धि हो गई। अब उसको अन्वेषण उसके लिए व्यापार करने की 10 लोगों के यहाँ व्यापार करने की आवश्यकता नहीं। तो पक्ष के एक देश में ही साध्य सिद्धि आपका उद्देश्य था और प्रत्यक्षता गृहीत हो गए, तब क्या करना है आपको उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए?
इसी प्रकार से पछतावच्छेद में आपको एक लक्ष्य की आवश्यकता है, एक लक्ष्य की आवश्यकता है। तो 10,000 रुपए, कोई कहे 10,000 मैं दे सकता हूँ, कोई कहे 20,000 मैं दे सकता हूँ, कोई कहे 25,000, तो 90,000 क्या 99,000 रुपए भी आपके इकट्ठे होंगे, तब भी आपकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। एक लक्ष्य जब तक पूर्ति नहीं होगी, उसी प्रकार से संपूर्ण पर्वत देशावच्छेद जब तक बंधी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक पछतावच्छेद का अवच्छिन्न साध्य उद्देश्य अनुमिति की का प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने अनुमान का प्रयोग जो पहले किया, ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात्, तो ब्रह्म भिन्न को जब पक्ष बना लिया, ब्रह्म भिन्न को पक्ष, तो जब ब्रह्म भिन्न को संपूर्ण को पक्ष बना लिया तो कोई दृष्टांत नहीं रहा। दृष्टांत सकल पक्ष कोटि में प्रविष्ट हो गए। अतः एक एक को पक्ष बनाए, तो जब सकल पक्ष कोटि में प्रविष्ट हो गया तो दृष्टांता भाव, दृष्टांता संगति लोग कहते हैं, युक्ताभास हो जाएगा, है ना। अतः ये अनुमितियां नहीं होगी। अतः एक एक को पक्ष बनाना है और एक एक पक्ष को बना करके दृष्टांत जो सुक्ति रूप को देना है। अथवा पछतावच्छेद का अवच्छेद साध शुद्धि उद्देश्य होगा, तो जब एक को पक्ष माने दृष्टांत में बनाना है, तो वहां दृष्टांत में तो साध सिद्धि हो गई सुक्ति रूप में, तो प्रतिबंध हो जाएगा। अतः उद्देश्यता माने पछतावच्छेद का अवच्छेद साध सिद्धि उद्देश्य, और एक पक्ष में दृष्टांत में साध सिद्धि का माने उदाहरण दृष्टांत, इस प्रकार से हमने करते हैं। अब चलिए अनुमान निरूपित, अनुमान का निरूपण हो जाने पर ब्रह्म भिन्न प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्धि हमको करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मिथ्यात्व का निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं होता है। घट का स्वरूप ज्ञान तो हो जाएगा, परंतु घट मिथ्या है, ये मिथ्यात्व ज्ञान के लिए अनुमान आदि प्रमाण करना होगा। तथा ही ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेव तदेव यथा सुक्ति रूप्य, सुक्ति रूप जो है ब्रह्म भिन्न है, ठीक है, उस सुक्ति रूप में ब्रह्म भिन्न तो रहेगा। तो क्योंकि बात यह है कि जो दृष्टांत देना है कभी भी किसी भी वादी को, किसी भी दार्शनिक को, तो जो प्रतिवादी होगा तो प्रतिवादी के मत में अभिमत को ही दृष्टांत देना है। तो सुक्ति रजत को प्रतिवादी भी वास्तविक किसी प्रतिवादी ने उसको नहीं माना है, नैयायिक हो या अन्य भी कोई विधि है, तो सुक्ति रजत प्रातिभाषिक को तो कोई वास्तविक नहीं माना है, तो मिथ्या ही है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा समझ जाते हैं कि मिथ्या पदार्थ ग्रंथ पर आप प्रवृत्त होंगे। यदि पहले से आचार्य ने बता दिया है सुनिए तो बड़ा कठिन है, तो कहां कठिन को ज्यादा प्रवृत्त होकर के उसमें चलिए, एक बार दो बार कैसे नहीं होगा। वही अक्षर जो है परम ब्रह्म है, वो स्वयं बोध करा देता है, आवृत्ति कर देगा। इसलिए सब आपके पास टेप रहेगा, तो जितना नहीं समझ में आता है उसको पुनः देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हमने साफ साफ प्रत्येक प्रवचन है उसमें, तो पुनः आ जाएगा। अब दूसरी बार वेदांत परिभाषा के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी जो कि संस्कार हुआ है ना, कुछ लोगों को पूरा संस्कार हो जाता है, नहीं भी संस्कार होता है तो पुनः आवृत्ति के लिए आपके साधन है, उससे पूरा ज्ञान। गुरु जी का हमने एक बहुत अच्छा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें हम लोग विद्यार्थी गुरु जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उन्होंने कैसे पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कैसे परिश्रम किया और उनको ये फल सिद्धि कैसे प्राप्त हुई इत्यादि हम एक कार्यक्रम रखने वाले हैं। मुझे अपने जिग्नेश भाई को पूछ ले क्या समझ में आया, वो बैठते हैं यहाँ, हाँ उनको भी प्रतिदिन तो नहीं बैठता है। हाँ
नहीं बैठता है हाँ। लेकिन एक दिन नहीं था, परसों कल नहीं था। हाँ। और तो परसों भी नहीं थे शाम। हाँ और मासा से दूर रहती थी कालत बनो अत्यंत सहयोग अत्यंत सहयोग और नहीं वो है क्या कहते हैं बंधन है, बंधन किसी दिन रहता है और किसी दिन नहीं रहता है। रिपोर्ट आ गया। वैसे तर्क संग्रह के जो विद्यार्थी हैं उसमें बहुत आए थे। तो अब सुनिए स्वामी जी, हाँ। अब तर्क संग्रह को हमने पूछा कि बताइए आपको मूल पढ़ना है हाँ। कि क्या कहते हैं टीका पढ़ना है। उसमें 2 टीकाएं थी, पदकृत था और न्याय भूतनी थी। तो बड़े साहस के साथ कहे कि ठीक है। और जब न्याय बोधनी पढ़ाना चालू किया तो वहाँ प्रथमा अनुमाने शुरू में ही वहाँ पर जो मंगलाचरण के लिए अनुमाने ही वहाँ पर मंगलम वेद बोधित कर्तव्य था। हाँ कर्तव्यता अनुमाने है वहाँ पर। अभी तो कहा गुरु जी अनुमान, तो कहा भाई समझ लीजिए। तो कहा गुरु जी अनुमान, तो कहा कि कैसे जानेंगे। तो फिर हमने उनको बताया कि देखिए ऐसा है कि हम भी जब पढ़ाते हैं न्याय बोधनी तो न्याय बोधनी में मूल अब पदकृत बड़ा सरल है। पदकृत को तो हमारे यहाँ आचार्य जो राज शास्त्री थी ना, टीका है ना, तो उसको तो मानते ही नहीं थे। पर पदकृत बड़ा सरल है, उसमें कोई बात नहीं, थोड़ा विवेचन। तो हम यदि मूल के साथ साथ पदकृत पढ़ा देते हैं और जब भी न्याय बोधनी पढ़ाना होता है तो पूरी तर्क संग्रह हो जाने के बाद न्याय बोधनी पढ़, क्योंकि अनुमान हेत्वाभास आदि उपाधि आदि का पूर्ण जब परिज्ञान रहता है तब वो लगती है। तो फिर वो कहे कि ठीक है तो ठीक है। बोलिए जिग्नेश भाई, फिर हम भोजन के लिए जाएंगे।